हाउ आर यू? वेलकम टू मास्टर जी ऑन व्हील्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th हिस्ट्री चैप्टर 1। इसको हम करेंगे पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, चलो अब फटाफट बेचारे की कहानी सुन लेते हैं, क्यों मरा ये, क्या हुआ बेचारे के साथ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो ये कहानी है लुइस की। किसकी? लुइस की। हमारा बेचारा लुइस जो मरा किसके चक्कर में? बेबी के खर्चे ने मरवा दिया। ऊपर से जो लोग थे अफवाह फैलाने वाले, उन लोगों ने अफवाह फैलाई और बेचारा अफवाह में मारा गया, है ना। अब देखो, अफवाहों के चक्कर में तो बहुत लोग मारे जाते हैं, है ना। चलो रेडी, पढ़ते हैं। चलो आ जाओ। अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं हम। जो तुम्हारी सोसाइटी थी ना, कब? 1789 के टाइम में रेवोल्यूशन बिगिन हुआ था। उस टाइम पे धीरे धीरे क्या था, उस टाइम पे मोनार्की था। मोनार्की क्या था? राजा का राज, कि भाई एक ही राजा है और वही राज कर रहा है, उसका बेटा, उसका बेटा। किम जोंग अपना बुक यंगस्टर, है ना, एक ही पीढ़ी रूल करे जा रही है। अब हुआ क्या था? स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हुई उस टाइम पे, इंस्पायर्ड बाय लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड रेवोल्यूशंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, और जगहों पर, कंट्रीज में जो तुम्हारे रेवोल्यूशन थे उन्हें स्टार्ट करवाने में लोगों ने बहुत इंस्पायर होकर अपने मूवमेंट स्टार्ट करे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। बट रेवोल्यूशन से पहले क्या था? देखो, जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। कितने में? 3 पार्ट में। पहला था क्लर्जी, जो टैक्स नहीं देता था। सेकंड था नोबिलिटी, वो भी टैक्स नहीं देता था। थर्ड हमारे बेचारे 97% पॉपुलेशन इसमें आती थी, पीजेंट्स, पॉलिटिकल पावर जितनी भी थी, इन पे कुछ नहीं थी। और ये सारे टैक्सेस कौन देते थे? यही लोग देते थे जो थर्ड स्टेट में थे। अब कॉज क्या हुआ? रिवॉल्यूशन होता है तो किसी बेसिस पे होता है ना। ये रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ कि इनइक्वालिटी थी, इकोनॉमिक कॉजेस थे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिए थे राजा ने, डेप्थ, हाई टैक्सेस, फेमाइन आ गया था। पॉलिटिकल कॉज ये था कि भाई राजा था कमज़ोर, करप्टेड था। इंटेलेक्चुअल कॉज बहुत सारे थे, जैसे कि इनलाइटमेंट थिंकर्स आ गए थे, राइट। तो जब लोगों के आइडियोलॉजीज चेंज होती है और बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उस टाइम पे पर्टिकुलर गवर्नमेंट थी राजा की, मोनार्की, उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थर्ड स्टेट पे सारी चीज इम्पोज कर रहा था। आगे चलते हैं। अब देखो, टैक्स थे 2 टाइप के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। टिथ, टेले और इनडायरेक्ट टैक्स मीन, ठीक है। टिथ, टेले और बाकी का इनडायरेक्ट। और जो उनकी करेंसी थी उसका नाम था लीवर्स। जो वहाँ करेंसी यूज होती थी उसका बेसिक नेम था लीवर्स। ये वाला लीवर नहीं था, और लीवर में करे थे एक के बाद एक, लीवर ले लो लीवर, ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो हुआ क्या था, सोशल कॉज था मेनली इनइक्वालिटी, के जो लोगों के अगेंस्ट इनइक्वालिटी हो रही थी, लोग उसके खिलाफ खड़े होने लग गए, डेप्थ में चले गए थे, हाई टैक्सेस थे, फेमाइन था। पॉलिटिकल कॉज ऑलरेडी तो बताया, करप्शन था और वीक किंग था। किंग था हमारा लुइस 16, 20 साल का था बंदा जब उसकी ज़िंदगी खराब हो गई और उसकी शादी करा दी। अब जब उसकी शादी करा दी तो उसकी बीवी का नाम था मैरी एंटर। क्या? मैरिया, MARIE, मैरी। आफ्टर बिकमिंग किंग ही फाउंड दैट द ट्रेजरी, जब भाई जैसे किंग बना उसे झटका लगा, बाप ने भी काट दिया उसका। क्यों? ट्रेजरी खाली। जो ट्रेजरी होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, इन सब का वो रखा जाता है, ट्रेजर वगैरह या फिर सोना, जितना भी मोस्टली वैल्यूएबल आइटम्स है वो सारा यहाँ स्टोर किया जाता है। अब रीजन क्या था? अब ट्रेजरी खाली होने का रीजन क्या था भाई? 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद करा रहे इन्होंने लड़ाई में। अब इनका जो पैलेस था वर्सलेस, उसकी हाई मेंटेनेंस, लेंडर्स जो थे स्टार्ट चार्टिंग 10% ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेस बढ़ा दिए गए। फ्यूडल सिस्टम जो था वो फॉलोड, जो तुम्हारा फ्यूडल सिस्टम था वही फॉलो हो रहा था। कंजर्वेटिव, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज होंगे कुछ जगहों पर, जैसे कंजर्वेटिव, कंट्री साइड। तो कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो पुराने टाइम के लोग होते हैं, जो पुरानी सोच वाले होते हैं, उन्हें हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है। 60% जो लैंड था ना, 60% लैंड वो था नोबल्स, चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स पे, 60%। और बचा हुआ जो छोटा मोटा बच गया था वो किस पे था? पीजेंट्स पे। पीजेंट्स वर फोर्स, जबरदस्ती क्या करा पीजेंट्स को उन्होंने, भाई आर्मी में ज्वाइन हो जाओ, हमारे घर में काम कर रहे हो, फील्ड में काम करो। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स, जितने भी कंस्ट्रक्शन थे बिल्डिंग एंड रोड में, उन सब में काम पे उन्हें लगा दिया गया। अब देखो लोगों ने कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो करा है, राइट।
तो उन्होंने कैसे सरवाइव करा, क्या हुआ, वो सब में हम पढ़ते रहते। ये जब राइज हुआ, पॉपुलेशन राइज हुआ एकदम कब, 1715 में थी 23 बिलियन एंड 1789 में हो गई है 28 बिलियन। एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हुई पता नहीं, कैसे क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ या कुछ और ही हुआ, ठीक है। तो रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी। जब लोगों के पास जगह ही नहीं उगाने की तो करेंगे क्या। पॉपुलेशन कैन नॉट पेस विद डिमांड्स, अब हुआ क्या भाई, डिमांड इतनी हो गई कि पॉपुलेशन उतना ग्रो ही नहीं कर पा रही थी। ब्रेड के प्राइस क्या हुए, इंक्रीज हो गए, जो डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वर्कर्स जो होते हैं उनकी फिक्स वेजेस थी, और कहीं ना कहीं जो गैप था रिचर पुअर का वो इंक्रीज होता चला गया, उनकी जो वेजेस थे वो इंक्रीज नहीं हुई, एंड मेल फीमेल में भी वेरिएशन था। सिचुएशन गेट वर्स ड्यू टू ड्रॉट, अब ड्रॉट हुआ, क्रॉप फेल हो गए, और इस सिचुएशन को बोलते हैं हम सबसिस्टेंस क्राइसिस। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ एक टाइम का भी मील अफोर्ड ना कर पाए लोग और इतनी बुरी हालत रहे, क्रॉप वगैरह सब फेल हो जाए, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस। चलो नेक्स्ट, अब देखो जो मिडिल क्लास थे वो कैसे ग्रो कर रहे थे। दो ट्रीटी हुई, बुक है कौन सी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये लिखे जॉन लॉक ने, और दूसरी थी स्पिरिट ऑफ लॉज मोंटेस्क्यू। ये दो चीज एमसीक्यूज में आती ही आती है, बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे इग्नोर मत करना गलती से भी। 18th सेंचुरी में इमरजेंस हो गई थी मिडिल क्लास की, क्यों, क्योंकि ये पैसे कमाने लग गए थे, ट्रेड कर रहे थे ओवरसीज और सिल्क टेक्सटाइल्स में, तो कहीं ना कहीं पैसे आने लगे लोगों के पास। थर्ड स्टेट्स इंक्लूड, अब थर्ड स्टेट तुम कह रहे हैं थर्ड स्टेट कर रहे हो, है कौन इसमें, तो थर्ड स्टेट में कौन कौन थे, देखो सब बढ़िया लोग थे, जैसे लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, एजुकेटेड थे, ये सारे लोग, एक एक बंदा एजुकेटेड था, और ये सब अगेंस्ट ए प्रिविलेज बाय बर्थ, मतलब जब बंदा पैदा होता है तब से उसे जितने भी प्रिविलेजेस मिलती हैं वो उसके अगेंस्ट थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को जो केपेबल है उनके हिसाब से मिलना चाहिए। दीज आइडियाज बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज, ये जो आइडियाज थे किस पे थे, फ्रीडम पे और इक्वल लॉज पे। फिलोसफर्स के आइडियाज थे, जैसे कि मैं कुछ आइडियाज डिस्कस कर रहा हूँ शाम को दोस्तों के साथ, तो हम चाय वाय पे बैठते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स थे, जो राइटर्स थे, वो सब बैठते थे, मिलते थे, चाय वाय पीते थे और एंजॉय करते थे, और क्या कहते हैं आइडियाज डिस्कस करते थे। नेक्स्ट, अब भाई आउटब्रेक कैसे हो गया, रेवोल्यूशन का कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो हुआ क्या, जैसे ही राजा ने टैक्स बढ़ाया ना, तो लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली, लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई क्या बदतमीज राजा है और टैक्स बढ़ा रहा है, हमें बात नहीं करनी है वो, तो बुलाओ इसे, इसी बैंड हो जाते हैं। तो 5 में 1789 में हुआ क्या, 300 क्लर्जी एंड 300 नोबिलिटी, 300 मैं बताता हूँ, जैसे मैं हूँ राजा, मैं फिर बैठ गया, अब मैंने कहा बुलाओ प्रजा बुलाओ, चलो, तो 300 नोबिलिटी इधर, क्लर्जी इधर, ऐसे आमने सामने फेस करके बैठे हुए थे, मैं यहाँ बैठा हूँ और सामने मेरे बैठे हैं कौन, खड़े हुए हैं, सॉरी बैठे नहीं थे, बैठन नहीं दिया, क्लर्जी जो पीसेंट्स थे उन्हें सामने खड़ा कर दिया, 600 थे, मतलब 300 600 वो। अब उन्होंने मुझे लेटर लिखे थे, बहुत सारे लेटर, कितने बताओ, 40,000 लेटर, 40,000 लेटर उन्होंने मुझे लिखे थे। उसने राजा ठीक है चलो देखी जाएगी। तो उनकी डिमांड ये थी कि भाई आप जो टैक्सी वैक्सी लगा रहे हो, फालतू की चीजें क्यों कर रहे हो, तुम हटा दो, हमें भी थोड़ी दाद दो। राजा ने कहा चलो ठीक है वोटिंग कर लेते हैं। अब देखो क्या दिमाग से हिला राजा, राजा ने बोला कि एक बंदा उठेगा क्लर्जी से, एक नोबिलिटी से और एक पीजेंट से, तीनों मतलब तीनों क्लासेस का एक एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। उसने बोला कि चलो अब एक काम करो, एक एक करके बंदा उठेगा, उसके बाद हम देखते हैं। अब ऑटोमेटिकली हमें चीज़ पता है कि एक ये वोट कर देगा, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, एक इंसान का एक वोट होगा तभी बात बनेगी। तो राजा ने बोला चलो भाई ऐसी बात है, तो मैं तो ये बात मानने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि राजा भाई है, राजा राजा है। अब जब वोटिंग हुई ना, तो वोटिंग में क्या हुआ, रॉस की जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो यहाँ पे जितने भी बुक्स के नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जिसने कौन सी बुक लिखी हुई है। 20 जून को हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट था, क्या था, हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट। यहाँ पर लोग गए बैठे और उन्होंने बोला हम नेशनल असेंबली यहाँ पर बनाएंगे, हमें राजा का राज नहीं चाहिए। अब इसको लेड बाय मतलब इसको आगे से
लीडर कौन था बेसिकली के, चलो भाई करते हैं। तो एक था मिराबियो एंड एक था एब सईस। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस मूवमेंट में। अब जैसे क्या हुआ, जैसे ही नेशनल असेंबली फॉर्म होने लगी ना, तो टर्मोइल आ गया। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, टर्मोइल होता है उथल पुथल होने लगी, क्योंकि भाई देखो टैक्सेस बढ़ रहे हैं खाने के लिए लोगों के पास है नहीं, सरकारी बदली जा रही है, ठीक है। अब उस टाइम पड़े विंटर बहुत केड़े, बहुत ही केड़े विंटर, जिससे क्या हुआ, जो ब्रेड का प्राइस था और इंक्रीज कर दिया और इनकी क्रॉप भी क्या हो गई, फेल हो गई। तो हुआ क्या, जो बेकर्स थे ना, उन्होंने क्या करा भाई, लोगों की ना मजबूरी का फायदा उठाने लगे, कहने लगे हम तो 500 रुपये का एक ब्रेड का पैकेट देंगे, लेना है लो वरना निकलो। तो भाई जैसे ही लोगों ने ये देखा, तो आफ्टर वेटिंग फॉर लॉन्ग एंग्री फीमेल्स थी, अब देखो भाई हमारी जो नारी शक्ति है वो गुस्से में आ गई, और उन्होंने क्या करा, दुकान में रैप्टे वैप्टे मारा, उसका ब्रेड उठा के लेके तेरी बहन की। चलो अब किंग ने ऑर्डर करा था भाई कि भाई जल्दी जाओ फटाफट, और ये देखो कि भाई के उथल पुथल ना हो, ये लूटे बूटे ना, तमीज में रहे। किंग ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस 14 जुलाई, क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय वेस्टाइल। अब हुआ क्या, राजा ने सिर्फ ये बोला था कि भाई जाके देखो ये दिक्कतें ना हो कुछ भी यहाँ पे, बट कुछ बैग वेंचर बैठे हुए इसके घर कह रहे मजा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं अप्पा फैला देते हैं। राजा ने अपने ट्रूप्स भेजे मारने के लिए, देख लो चोरा लो ब्रेड मारने आ रहा है। तो भाई लोग घबरा गए और लोगों ने क्या करा, वेस्टाइल था वहाँ पे अटैक किया और वहाँ से हथियार सारे ले गए। तो रूमर्स थे कंट्री साइड विलेजेस में। अब क्या था, शहरों में क्या फैला कि अभी राजा आ रहा है, ये तुम्हें मारने आ रहा है। कंट्री साइड मतलब जो विलेज थे वहाँ पे फैला दिया कि तुम्हारी ना फसल डिस्ट्रॉय करने आ रहा है। ट्रूप्स आर कमिंग टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, पीजेंट इन फियर अटैक चेटॉक्स। अब एक जगह थी चेटॉक्स जहाँ पर लोगों ने अटैक कर दिया, बेसिकली जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन वर्क था वो वहीं था। उससे क्या हुआ भाई कि लोगों ने वहाँ गए और सारी चीज़ें जला दी, उनकी डॉक्यूमेंट, और वहाँ से सामान उठा के अपने घर में सजा लिया। सेम करा वेस्टाइल के साथ में उन्होंने। लुइस एग्रीड। अब जैसे लुइस ने कहा ना कि भैया हड़कम मच रहा है, रैप्टे वैप्टे बच जाएंगे, एक काम करता हूँ उनकी बात मान लेता हूँ। लुइस ने कहा चलो चलो नेशनल असेंबली बना लेते हैं। तो 4 अगस्त 1789 में फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश हुआ, टैक्सेस कम हुआ, हट गया। ये बेसिकली जितने भी चीजें थी हटाते चले गए। नेशनल असेंबली को जो वेल्थ मिली उस टाइम पे, वो मिली 2 बिलियन लीवर्स फ्रॉम द चर्च। चर्च से उन्होंने 2 बिलियन लीवर्स अपने इकट्ठे कर लिए थे। इतना समझ आ गया, चलो गुड।